ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना अस्सलाम वालेकुम मेरे मेरे से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था दुर्गा एंड सिंगल लव स्टोरी के व्यूवर्स बाद में कि दुर्गा ने गुस्से पे आके उस डांसर के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था, उसे पीट दिया था। मतलब इतना भी नहीं पीटा था, थोड़ा सा पीटा था जिससे उसके फेस पे थोड़े जो है वो निशान आ गए थे, ब्लड निकलने लगा था। उसके बाद सिमरन की खाला जो है, मतलब उसकी आंटी जिसके साथ वो रह रही थी, वो ये सब कुछ देख रही थी और वो तुरंत घर जाती है और वो सिमरन को मना कर दिया था कि बेटा दुर्गा अच्छी लड़की नहीं है, तुम उसके साथ उठना बैठना छोड़ दो, उससे बिल्कुल बात मत किया करो। तो सिमरन को समझ नहीं आता, वो कहती आंटी पर थोड़ी देर पहले आप ही कह रही थी कि दुर्गा अच्छी लड़की है, उसने मेरी कितनी बार मदद भी तो की है। तो आंटी कहती बेटा जो दिखता है अक्सर में वो नहीं होता, तुम बस उस लड़की से दूर रहना। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो तुम्हें हर्ट कर सकती है। सिमरन को कुछ समझ तो नहीं आता, पर फिर भी आंटी उससे कहती है कि बेटा तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम दुर्गा से दूर रहोगी। सिमरन अपनी आंटी को प्रॉमिस कर देती है और ये सुन के उसकी आंटी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ दुर्गा सोचने लग जाती है कि शायद उसने गुस्से में आके सही नहीं किया, उसे उस बार डांसर पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उसके डैड तो बस उसी की बात मानते हैं। और अब जब वो देखेंगे कि उनकी लवर को उनकी बेटी ने पीटा है, तो वो उसकी माँ से बदला लेने के लिए आएंगे, क्योंकि वो दुर्गा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए दुर्गा डिसाइड करती है कि वो अब कहीं भी नहीं जाएगी, वो 24 घंटे अपनी मॉम के साथ रहेगी, यहाँ तक कि कॉलेज भी नहीं जाएगी। और वो ऐसे ही करती है, वो घर में ही रहती है सारा टाइम। एंड नेक्स्ट डे दुर्गा की मम्मा उसे जगाती है और कहती बेटा कॉलेज का टाइम हो गया, कॉलेज नहीं जाना। तो दुर्गा साफ मना कर देती है कि नहीं मुझे नहीं जाना। उसकी मम्मा कारण तो पूछती है, पर दुर्गा कुछ भी नहीं बताती। उसकी मम्मा कहती बेटा ये क्या बात है, कॉलेज जाओ ना। पर दुर्गा बोलती नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना। और तभी उसकी माँ कहती है कि मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, पर ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सेफ़ हूँ, तुम जाओ। दुर्गा बोलती है उस इंसान के साथ तो आप कभी सेफ़ रह ही नहीं सकती, और मैं उस इंसान के भरोसे आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। दुर्गा की मॉम कहती है कि बेटा प्लीज़ चली जाओ, तुम घर पे रह के क्या करोगी, तुम्हारी स्टडी का भी नुकसान होगा। दुर्गा बोलती है कोई बात नहीं मम्मा, मैं कोई ट्यूटर रख लूँगी और घर से ही पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। उसकी मम्मा को ये सब पसंद नहीं था, वो दुर्गा को बहुत समझाती है, पर दुर्गा बहुत ज़िद्दी थी और अपनी मम्मा के मामले में वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। इसलिए उल्टा दुर्गा मम्मा को ही समझा देती है और अपनी कसम दे देती है, तो उसकी मम्मा उधर ही चुप हो जाती है। फिर दुर्गा की मम्मा उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है और दुर्गा को अपने हाथ से खिलाने लगती है। दुर्गा को बहुत अच्छा लगता है, दुर्गा अपनी मम्मा के साथ इस बहाने अच्छे से टाइम भी स्पेंड कर सकती थी, इसलिए वो अपनी मम्मा के साथ मस्ती करने लगती है और अपनी मम्मा के साथ ही हर टाइम फिरने लगती है, अपनी मम्मा के आगे पीछे। उसकी मम्मा जहाँ जा रही दुर्गा उनके पीछे पीछे उनका पल्लू पकड़ के चल रही थी। उसकी मम्मा रुक जाती और पीछे देख के हंसने लग जाती, कहती ये क्या बच्चों की तरह तुम करी हो, हम तुम पता है जब तुम छोटी थी ना तो ऐसे मेरा पल्लू पकड़ के पूरे घर में घूमती थी। तो दुर्गा कहती आपके लिए तो मैं अभी भी छोटी हूँ ना, आप खुद ही बोलती हो, तो मैं तो होगा पल्लू पकड़ के भी घूमेंगी। तो दुर्गा की मम्मा उसके फोrehead पे किस करती है और कहती है कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा और बहुत समझदार हो गया अब। तो दुर्गा मुस्कुराने लगती है, वो भी अपनी मम्मा को हग करती है और अपनी मम्मा का आशीर्वाद लेती है और कहती मम्मा अब जब मैं घर हूँ तो क्यों ना हम कोई गेम खेलें। तो उसकी मम्मा कहती मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगी। दुर्गा कहती कम ऑन मम्मा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपको तो पता है ना आप इस दुनिया में मेरी इकलौती फ्रेंड हो। तो उसकी मम्मा कहती क्यों, तुम्हारे कॉलेज में पाँच पाँच दोस्तें हैं तो सही। तो दुर्गा कहती पाँचवीं मम्मा मैं हूँ, वो चार है और वो चारों की चारों ना बहुत सेल्फिश है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम की फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुझसे पेपर निकलवाने होते हैं, क्वेश्चन पेपर। पर वो मुझे अच्छे से जानती नहीं है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाली। उसकी मम्मा कहती गुड, बस अच्छी बच्ची बन के रहो और सेल्फिश लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दो। दुर्गा कहती इस मम्मा अगर मैंने ऐसा किया तो उस दुनिया में अकेली रह जाऊंगी, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी बगैर मतलब के किसी से बात नहीं करता, सब के सब सेल्फिश हैं। तो उसकी मम्मा कहती ऐसा नहीं है बेटा। दुर्गा कहती मम्मा बस मैं सबको जानती हूँ ना, शायद मुझे ही सेल्फिश मिलते होंगे लोग, आप सही कह रही हैं। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि चलो अब जैसा सब मत सोचो, अच्छा बताओ क्या खेलना है। तो दुर्गा को बैडमिंटन बहुत पसंद था, वो अपनी मम्मा को कहती है कि मम्मा मेरे साथ बैडमिंटन खेलो ना। तो उसकी मम्मा उसके साथ बैडमिंटन खेलने लग जाती है। दुर्गा अपनी मम्मा के साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आज इतने दिनों के बाद उसकी मम्मा के साथ उसे ढेर सारा टाइम स्पेंड करने को जो मिला था। और वहाँ दूसरी तरफ सिमरन जो है वो घबराते हुए कॉलेज तो पहुँच जाती है, पर उसका क्लास में जाने का मन नहीं होता। और वो सोचती है कि वो एक बार प्रिंसिपल मैम से बात कर ले और उनसे पूछे कि क्या वो इस कॉलेज में सेफ़ है या उसे कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। वो प्रिंसिपल मैम की तरफ जा ही रही थी कि सामने से प्रिंसिपल मैम खुद चल के आती हैं। वो सिमरन को बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो मेरे साथ
मेरे केबिन में चलो, और सिमरन उनके साथ उनके केबिन में चली जाती है और प्रिंसिपल मैम खुद उससे यही बात कर देती है कि बेटा तुम रिलैक्स रहो, अब तुम इस कॉलेज में कोई परेशान नहीं करेगा, अगर तुम्हें किसी ने परेशान किया तो तुम सीधा मेरे पास आना, मैं खुद उनकी बैंड बजा दूंगी, बट तुम अपनी आंटी को समझाओ कि वो कंप्लेन ना करें, ये वो। सिमरन कहती है कि वो कंप्लेन नहीं करेंगी जब तक मैं इस कॉलेज में सेव हूँ तब तक, और सिमरन ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। प्रिंसिपल मैम की तो पूरी तरह से बैंड बज चुकी थी और वो अच्छे से जानती थी इस टाइम सारी की सारी गर्ल्स सिमरन पे भड़की हुई हैं, क्योंकि उनकी वजह से पहले 4-5 लड़कियां जो हैं वो कॉलेज से निकाल दी गई हैं। इसीलिए अब वो हर टाइम सिमरन पे नज़र भी नहीं रख सकती थी, और वो सोचती है कि एक लड़की है जो हमेशा सिमरन के साथ रह सकती है और मेरी हेल्प भी कर सकती है, और वो ऐसे सोच के सीधा दुर्गा को कॉल लगा देती है, क्योंकि दुर्गा तो आज कॉलेज आई नहीं थी। दुर्गा जैसे ही कॉल देखती है वो तुरंत कॉल उठाती है और कहती है जी आंटी बोलें, तो कहती बेटा तुम कहाँ रह गई हो, आज कॉलेज क्यों नहीं आई। तो दुर्गा बोलती है कि मुझे लगा मेरी आंटी ने कॉल किया, पर अब समझ आया कि मुझे तो कॉलेज की प्रिंसिपल ने कॉल किया है ना। तो वो कहती नहीं नहीं बेटा तुम्हारी आंटी बात कर रही है, बोलो तुम कैसी हो। तो वो थी हाँ जी मैं ठीक हूँ। तो वो थी तुम आए क्यों नहीं, कहती क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ और अगले कुछ दिनों तक शायद मैं कॉलेज ना आऊँ। तो ये सुन के तो आंटी परेशान हो जाती है, क्योंकि एक दुर्गा ही थी जो हर टाइम सिमरन के साथ रह के उसे सेव कर सकती थी। और वो कहती नहीं नहीं बेटा तुम्हें कॉलेज जाना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर दुर्गा साफ मना कर देती है, कहती इस टाइम मेरी माँ के साथ रहना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसकी आंटी कहती पर ऐसा क्यों है, कोई बात है तो तुम मुझे बताओ। तो दुर्गा उन्हें बता देती है कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड सॉरी आप अपने बेस्ट फ्रेंड को जानती ही नहीं है क्या। तो आंटी कहती है कि तुम्हें बस यही डर है ना कि वो तुम्हारी माँ पे हाथ ना उठाए, मैं गारंटी लेती हूँ वो तुम्हारी माँ पे हाथ नहीं उठाएंगे। तो दुर्गा कहती है पर मैं आप पे विश्वास क्यों करूं। तो उसकी आंटी कहती है तुम जानती हो मैं ये अच्छे से कर सकती हूँ। तो दुर्गा कुछ सोचने लग जाती है, कहती है कि बदले में आप मुझसे क्या चाहती हैं। तो उसकी आंटी कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं बदले में तुमसे कुछ चाहती हूँ। तो वो बोल देती है क्योंकि मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ बोलता हो करना पसंद है। अगर आप किसी की हेल्प करती हो तो बदले में आपको उससे अपनी हेल्प करवानी होती है, राइट। तो उसकी आंटी मुस्कुराते हुए कहती है कि शायद इस बार तुम सही हो, कॉलेज आ जाओ फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। दुर्गा कहती है कि मम्मा मैं कॉलेज जा रही हूँ। उसकी मम्मा कहती पर तुमने तो बोला था तुम कहीं नहीं जाओगी। दुर्गा बोलती जाना तो नहीं चाहती पर क्या करें कुछ इंपॉर्टेंट है। तो उसकी मम्मा कहती सब ठीक तो है ना। दुर्गा अपनी मम्मा को हक करती कहती हाँ माँ सब ठीक है, और ऐसे बोल के अपनी मम्मा के फोरहेड पे किस करती है, कहती बस आप अपना ख्याल रखना ओके। तो उसकी मम्मा कहती हाँ हाँ बेटा मुझे क्या होगा। दुर्गा कहती जी जी जैसे मैं तो जानती नहीं आपको क्या हो सकता है। और ऐसे ही बोल के वो मतलब अपनी बाइक लेती है और सीधा कॉलेज के लिए निकल जाती है, वो चेंज भी नहीं करती। वो कॉलेज जाती है तो उसकी आंटी कहती है ये क्या होलिये में आ गई तुम, हाँ ये कैसी ड्रेस होती है। तो दुर्गा बोलती है क्योंकि मैं अपनी मम्मी से बैडमिंटन खेल रही थी और आपकी कॉल पे ही आ गई, अगर आप कहती हो तो मैं वापस चली जाती हूँ। तो उसकी आंटी कहती नहीं नहीं बेटा तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे तुम्हारे कपड़ों का इंतजाम कर दूंगी। अच्छा तुम बैठो मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। दुर्गा कहती है जानती हूँ आप बस बात बताएं। तो दुर्गा बैठ जाती है। आंटी कहती है कि बेटा वो तुम तो जानती हो कि कुछ स्टूडेंट सिमरन के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, और अब सिमरन की वजह से मुझे अपनी कॉलेज से 4 लड़कियों को रेस्टिकेट करना पड़ गया है कुछ टाइम के लिए, इस टेम्परेरी पर फिर भी अब सारे कॉलेज सिमरन से नाराज़ है और हो सकता है कि उसे परेशान करे। दुर्गा बोलती तो मैं इसमें आपकी हेल्प क्या कर सकती हूँ। तो आंटी कहती है कि अगर किसी ने सिमरन को इस बार परेशान किया तो उसकी आंटी जो है वो पुलिस कंप्लेंट कर देंगी और फिर मेरे कॉलेज की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, और तुम जानती हो मुझे प्रिंसिपल के ओहदे से भी हटा दिया जाएगा, और ये पोस्ट मुझे कितनी पसंद है तुम अच्छे से जानती हो, मुझे इस पोस्ट से प्यार है। दुर्गा बोलती पर मैं आपकी हेल्प क्या कर सकती हूँ, आप मुझसे क्या चाहती हैं। तो उसकी आंटी कहती है कि एक तो पहली बात पूरा कॉलेज तुमसे डरता है, और दूसरी बात तुम सिमरन को अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर सकती हो, तुमने पहले भी बहुत बार सिमरन का ख्याल रखा, बस मेरे कहने पे कुछ दिन और। तो वो कहती नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ एक इंसान से प्यार है और मुझे सिर्फ एक इंसान को प्रोटेक्ट करना है और वो है मेरी माँ, इसलिए मैं वापस घर जा रही हूँ। तो प्रिंसिपल मैम तुरंत दरवाजे के आगे आ जाती है कि एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो, तुम सिमरन को प्रोटेक्ट करोगी और बदले में मैं तुम्हारी माँ को प्रोटेक्ट करूँगी। तो वो कहती क्या मतलब। तो दुर्गा की आंटी कहती है कि मेरे पास एक प्लान है जिसकी वजह से तुम्हारे डैड तुम्हारी मोम को चाह के भी कुछ नहीं कर सकेंगे, और तुम्हें हर टाइम मोम पे नज़र रखने के लिए घर रहने की ज़रूरत भी नहीं है। दुर्गावती वो क्या कहती वो सब मुझ पे छोड़ दो, तुम बस बेफिक्र हो जाओ, और कुछ कपड़े मंगवा रही हूँ चेंज करो और फिर क्लास में जाओ, और तुम्हें सिमरन के साथ साय की तरह रहना है हर टाइम। दुर्गावती व्हाट हर टाइम, ये मुझसे नहीं होगा, आप मुझे अच्छे से जानती हैं, मैं कोई महान नहीं हूँ जो लोगों की हेल्प करती फिरूँ, मुझे सिर्फ मेरी माँ को प्रोटेक्ट करना है और मुझे उनके अलावा कुछ नहीं दिखता। तो कहती तुम सिमरन को प्रोटेक्ट करो और ऐसे प्रोटेक्ट करो कि समझो तुम अपनी माँ को प्रोटेक्ट कर रही हो। दुर्गावती मतलब। तो कहती तुमने मेरी बात सही से सुनी नहीं, अगर तुम सिमरन को अच्छे से प्रोटेक्ट करोगी तभी मैं तुम्हारी माँ को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाऊंगी।
अब तुम्हें मेरे साथ डील करनी पड़ेगी। दुर्गा बोलती डील? तो वो कहती मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम हर चीज़ से बहुत जल्दी ऊब जाती हो और हर काम अधूरा छोड़ देती हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ एक पेपर पे सिग्नेचर करने होंगे ताकि तुम ये डील बीच में ना छोड़ दो। सिर्फ 2 हफ्तों की बात है। दुर्गा बोलती व्हाट, 2 हफ्तों की? मुझे लगा सिर्फ 2 दिन की बात है। नो वे, मैं कोई पेपर साइन नहीं करी और 2 हफ्तों के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो वो कहती है कि तुम्हारे लिए अच्छा है, अगर तुम 2 हफ्तों के लिए सिमरन को प्रोटेक्ट करोगी तो मैं 2 हफ्तों के लिए तुम्हारी माँ को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है, और दुर्गा मान जाती है और मैम ने जो पेपर लिया होता है उस पे वो खुद भी सिग्नेचर करती है और दुर्गा के भी पेपर पे सिग्नेचर कराने के बाद वो पेपर अपने पास ही रख लेती हैं एज प्रूफ, और दुर्गा को बोलती है कि अब तुम डील बीच में छोड़ के नहीं जा सकती, और दुर्गा के लिए कुछ कपड़ों का इंतज़ाम करती है। दुर्गा कैबिन में ही बैठी होती है कि कपड़े आ जाते हैं। दुर्गा वो कपड़े चेंज करती है और क्लास में चली जाती है। जैसे ही वो क्लास में जाती है तो वो देखते हैं कि सिमरन एक कोने में अकेले बैठी है। सिमरन को मतलब किसी ने बैठने के लिए चेयर भी नहीं दी थी, कुछ भी नहीं था। सिमरन जो है ऐसे ही नीचे ही जाके बैठ गई थी क्योंकि कोई भी उसे अपने पास नहीं बैठने दे रहा था, और आज दुर्गा और सिमरन की जगह पे भी एक और लड़की बैठी थी। दुर्गा वहाँ पे आती है और उस लड़की को उठाती है, कहती है मेरी जगह है, तुमने हिम्मत भी कैसे की यहाँ बैठने की? वो लड़की दुर्गा को देख के फ़ौरन उठ जाती है और दुर्गा फिर पीछे की तरफ देखती है सिमरन को कि ये आके बैठ क्यों नहीं, पर सिमरन नहीं बैठती क्योंकि उसे आंटी की बात याद आती है कि तुमने दुर्गा से दूर रहना है, इसलिए सिमरन उधर नीचे ही बैठी रहती है। फिर दुर्गा ऐसे ही उठती है और कहती है कि तुम पागल वागल हो क्या? हाँ, ये तुम्हारा गाँव नहीं है, समझी? और यहाँ पे कॉलेजेस में यूँ नीचे स्टूडेंट्स को नहीं बिठाया जाता। अगर तुम नीचे बैठोगी तो प्रिंसिपल मैम की बहुत बदनामी होगी और ये मैं नहीं चाहती। उठो और मेरे साथ आके बैठो। तो सिमरन आके बैठ जाती है। सब लड़कियाँ गॉसिप करने लग जाती है कि देखा देखा देखा, इसे मैम की रेपुटेशन की कितनी पड़ी है। मैंने तो पहले ही बोला था ये हमारी मैम की ही बेटी है, पर तुम लोगों ने बात मानी ही नहीं। तो सबके अंदर ना एक फिर से रूमर फैलने लग जाता है कि दुर्गा भाई सच में प्रिंसिपल मैम की ही बेटी है, ये वो। तो ऐसी बातें होने लगती हैं और ये बात जो है वो सिमरन भी सुन लेती है। अब तो उसे भी लगने लगता है कि दुर्गा शायद प्रिंसिपल मैम की ही बेटी है। और उसके बाद दुर्गा जो है वो कैफेटेरिया में जा रही थी तो सिमरन उधर ही बैठी थी। दुर्गा बोलती अब ये छोटी बच्ची है क्या, इसे समझ नहीं आता, मैं जा रही हूँ तो इसे भी मेरे साथ आना चाहिए ताकि ये सेफ रहे। उफ़, अगर इसे नहीं आना तो मैं इसके पीछे नहीं पड़ूंगी, आना होगा तो खुद ही आ जाएगी। दुर्गा ऐसे बोल के कैफेटेरिया की तरफ बढ़ जाती है और यहाँ सिमरन क्लास में अकेली बैठी होती है, पर जब भी वो क्लास में अकेली बैठती है तो उसे वही सब याद आने लगता है और उसकी हालत ख़राब होने लगती है। उस टाइम भी यही होता है, सिमरन को वो सब याद आने लगता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो सब सोचते सोचते वो एकदम से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। वहाँ दुर्गा कैफेटेरिया में जाके बैठती है, कुछ जूस और स्नैक लेती है और देख रही थी दरवाजे की तरफ से सिमरन अभी आएगी अभी आएगी। पर जब सिमरन नहीं आती तो दुर्गा उठ जाती है। उसे प्रिंसिपल मैम की बात याद आती है कि अगर तुम सिमरन को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाओगी तभी मैं तुम्हारी माँ को अच्छे से प्रोटेक्ट करूँगी। इसलिए वो सोच के तुरंत जो है वो रूम की तरफ भागती है, सिमरन के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए। और जैसे ही वो वहाँ पे जाती है वो देखती है कि सिमरन नीचे बेहोश पड़ी है। ये देख के दुर्गा घबरा जाती है, वो इधर उधर देखती है, क्लास में तो कोई नहीं है। कहती फिर सिमरन बेहोश कैसे हो गई? वो सिमरन को उठाती है और मेडिकल रूम में लेके जाती है। वहाँ पे जो डॉक्टर थी वो सिमरन का चेकअप वगैरह करती है और दुर्गा उससे पूछती है कि क्या हुआ, ये बेहोश क्यों हो गई, सब ठीक तो है ना? तो वो डॉक्टर बताती है कि लगता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है और काफ़ी टाइम से कुछ खा पी नहीं रही हो, ना ही सही से सो पा रही है। इसकी आंखें तो देखो, तभी ये सब हो रहा है, इसे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। इसे बोलो कि अपना ख्याल रखे। दुर्गा बोलती है आप खुद ही बोल देना जब ये होश में आए। और दुर्गा ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। सिमरा होश में आती है और वो देखती है कि वो मेडिकल रूम में है। वो डॉक्टर को थैंक यू बोलती है। जब जा ही रही थी तो पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई? तो सिमरन को डॉक्टर बता देती है कि तुम्हारी क्लास की लड़की लाई थी दुर्गा। तो सिमरन वहाँ से चली जाती है। उसे लगता है कि उसे दुर्गा को थैंक यू बोलना चाहिए। वो वापस क्लास में आती है, दुर्गा बैठी थी। सिमरन उसके पास जाके बैठ जाती है और मैम पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। सिमरन दुर्गा से बात करने वाली थी कि तभी उसे ज़ोर ज़ोर से खांसी होने लगती है और जैसे उसे खांसी होती है तो उसे खांसी में ना मतलब खांसी के साथ ऐसे वॉमिटिंग सी फील होती है, तो मुंह पे हाथ रख के बाहर की तरफ भाग जाती है। और वो मतलब टॉयलेट में जाती है क्योंकि उसे बहुत वॉमिटिंग सी आने लग गई थी। और ये देख के सारी लड़कियाँ उसका मजाक बनाती है और कहती है देखो 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 वॉमिटिंग करी है, कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं हो? पर प्रेग्नेंट कैसे होगी, उन 3 लड़कों ने तो उसके साथ कुछ किया ही नहीं था। तो ऐसे ही बहुत बुरा भला बोलने लग जाते हैं और तभी टॉयलेट में जो है वो दुर्गा आ जाती है। वो दरवाजे पे ज़ोर से वो हाथ मारती है तो सारी लड़कियाँ जो बकवास करी थी वो वहाँ से भाग जाती है। दुर्गा सिमरन के पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? सिमरन वो दुर्गा को देखती है और कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। सिमरन ऐसे चल के जाने लगी थी कि उसे फिर से चक्कर आते और वो गिरने वाली थी कि दुर्गा उसे थाम लेती है। दुर्गा ने वो सिमरन के कमर में हाथ डाला हुआ था और सिमरन यूँ अपनी आँखों से मतलब दुर्गा को देख रही थी। सिमरन की आँखें ना एकदम नशीली नशीली हुई थी, एक तो सोने की ना सोने की वजह से रेड रेड, ऊपर से एकदम छोटी छोटी हो रही थी। तो दुर्गा यूँ उसे ऊपर करती है और कहती है जितना तुम ठीक हो मुझे दिख रहा है, क्या तुम चल सकती हो? सिमरन बोलती हाँ। सिमरन चलने लगती है पर उसे सही से चला तक नहीं जा रहा था।
तो दुर्गा उसे यूँ गोद में उठा लेती है। सिमरन ऐसे ही दुर्गा को ही देख रही थी। इससे पहले कि सिमरन कुछ बोले, दुर्गा बोलती है कि कुछ बोलने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही कि मुझे तुम्हारी परवाह है। तो सिमरन बोलती फिर, तो दुर्गा इससे पहले कुछ बोले तभी सारी लड़कियां जो है आपस में बातें करने लग जाती है, अरे देखो देखो देखो, दुर्गा ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, दुर्गा तो कभी किसी की इतनी परवाह नहीं करती, तो वो इस सिमरन पे क्यों इतनी मेहरबान हो रही है। तो सब ये सब बातें कर रहे थे और ये सब सुन के सिमरन दुर्गा को देखती है। समझ तो सिमरन को भी कुछ नहीं आ रहा था कि दुर्गा उसका इतना ख्याल क्यों रख रही है, आखिरकार क्यों वो उसे इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है, सबसे हमेशा बचाती रहती है। और प्रिंसिपल मैम जो है उसी टाइम अपने कैबिन से बाहर निकली थी राउंड के लिए, और वो देख लेती है दुर्गा ने सिमरन को किस तरह अपनी बाहों में उठाया हुआ है, और ये देख के उन्हें शांति होती है कि चलो मेरी आधी टेंशन तो ख़त्म हो गई। जब तक दुर्गा सिमरन के साथ है कोई भी सिमरन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तभी दुर्गा की मॉम का उसे याद आता है कि ओह मुझे तो उन्हें भी तो प्रोटेक्ट करना है, डील जो हुई थी हमारी। और तभी वो किसी को कॉल लगाने लगती है और कुछ सेटिंग वेटिंग करने लग जाती हैं। वो क्या प्लान करती हैं क्या करती हैं वो अभी हमें नहीं पता, ये हम आपको बाद में बताएंगे। और वहाँ पे दुर्गा जो है वो सिमरन को कैफ़ेटेरिया लेके जाती है और वहाँ पे उसके लिए खाना लाती है, उसे बोलती है लो खाओ। पर सिमरन मना कर देती है, वो कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। तो दुर्गा काफ़ी गुस्से से खाना उठाती है और ज़बरदस्ती उसे अपने हाथ से खिला रही थी। सिमरन को मतलब खिला नहीं रही थी, उसके मुँह में ठूस रही थी। सिमरन को इससे खाँसी आने लगती है, तो दुर्गा उसकी तरफ पानी की बोतल बुक करती है और फिर सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। सिमरन फिर रिलैक्स होकर पानी पीती है और इतने टाइम से उसने कुछ खाया नहीं था, तो उसका भी भूख से बुरा हाल था। घर में आंटी रोज़ उसके लिए खाना तो बनाती थी पर वो सही से खा नहीं पाती थी, थोड़ा-सा खा के हमेशा छोड़ देती थी। तभी वो यहाँ पे पेट भर के खा रही थी और दुर्गा को ये देख के थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो ये खा तो रही है। दुर्गा वापस क्लास में जाके बैठ जाती है। तभी राउंड पे जब प्रिंसिपल मैम आती है तो वो देखते हैं कि क्लास में दुर्गा तो अकेली बैठी है, सिमरन तो कहीं पे है नहीं। तो वो दुर्गा को बोलती है ज़रा मेरे साथ बाहर आना। दुर्गा उनके साथ बाहर जाती है तो प्रिंसिपल मैम पूछती है ये सिमरन का है, तुम्हें बोला था ना तुम्हें उसके साथ साय की तरह रहना है। दुर्गा बोलती कम ऑन, मैं उसकी माँ नहीं हूँ जो हर टाइम उसे फॉलो करती रहूँ। तो वो कहती तुम उसकी माँ तो नहीं हो पर तुम्हें अपनी माँ की परवाह तो ज़रूर है ना। तो दुर्गा अपनी माँ का नाम सुनती है तो वो कहती है ओके फाइन जा रही हूँ मैं। और प्रिंसिपल मैम मुस्कुराने लग जाती है। दुर्गा जो है वो कैफेटेरिया जाती है, सिमरन अभी भी उधर ही बैठी थी और वो सही से सो नहीं पाती थी रात को। वो नाइटमेयर्स की वजह से घबरा के उठ बैठी थी, इसलिए वो उधर ही टेबल पे सर रख के सो जाती है। तो दुर्गा उसके पास आके बैठ जाती है, उसे सोते हुए देख रही थी और कहती है कि अब क्या मुझे इसे सोते हुए भी इस पे निगरानी रखनी पड़ेगी, हद हो गई, बॉडीगार्ड बना के रख दिया मुझे तो। और दुर्गा उधर ही बैठ के अपना म्यूज़िक प्ले करती है और अपने एयरपॉड से म्यूज़िक सुनने लग जाती है। वो भी आंखें बंद करती है और उसे भी नींद आने लगती है क्योंकि वो भी रात भर सो नहीं पाई थी, क्योंकि उसे अपनी मॉम पे नज़र जो रखनी थी, यानी मॉम को प्रोटेक्ट जो करना था। दुर्गा भी सो जाती है। थोड़ी देर में जब सिमरन की आँख खुलती है तो वो देखती है दुर्गा उसके पास बैठी है और उसकी आंखें बंद है, शायद वो सो रही है। सिमरन देख के मुस्कुराती है। सिमरन दुर्गा को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रही थी और सिमरन इधर उधर देखती है कि आसपास काफ़ी लड़कियां हैं जो सिमरन को परेशान करने के लिए ही खड़ी हैं, पर दुर्गा के वहाँ पे होने की वजह से कोई से परेशान नहीं कर पा रहा। तो सिमरन मुस्कुराने लग जाती है। वो यूँ दुर्गा को जगाने के लिए हाथ यूँ आगे करती है क्योंकि क्लास का टाइम हो रहा था, फिर वो हाथ तुरंत पीछे कर लेती है। तभी दुर्गा खुद ही आंखें खोलती है। वो देखती है कि सिमरन का हाथ दुर्गा की शोल्डर के काफ़ी करीब है। तो वो बोलती है तुम क्या कर रही हो। सिमरन बोलती वो बेल होगी क्लास का टाइम। दुर्गा बोलती चलो। तो उसके बाद ये दोनों साथ में क्लास में आ जाते हैं और आज का दिन ऐसे ही दुर्गा सिमरन को प्रोटेक्ट करती है। सिमरन जा भी जाती है, दुर्गा ना चाहते हुए भी उसे फॉलो करती है। और कॉलेज के बाद दुर्गा कहती है कि अब कॉलेज के बाद मेरी ड्यूटी ख़त्म, अब मैं घर जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के वो घर जाने लगती है और वहाँ पे वो लड़कियाँ जिन्हें प्रिंसिपल मैम ने सिमरन की वजह से कॉलेज से निकाला था, वो सिमरन का पीछा करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना बदला लेना था। और वो एक लड़की उनमें से सिमरन के सामने आके खड़ी हो जाती है। सिमरन घबरा जाती है उसे देख के और यूँ पीछे होती है तो उसके पीछे वो लड़की आगे खड़ी हो जाती है जो खुद को उस लड़के का बॉयफ्रेंड बोल रही थी। और वो सिमरन को कहती है कि कब तक भागोगी हमसे, हाँ अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। सिमरन घबरा जाती है। वो लड़की यूँ सिमरन के फेस को टच करने लगती है और तभी सिमरन उसे वो धक्का देती है और भागने लग जाती है सिमरन आगे, और वो चारों लड़कियां उसके पीछे पीछे भाग रही थी। तभी एक और लड़की जो है वो सिमरन के आगे आ जाती है। सिमरन उसे नहीं जानती थी और वो उससे कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, ये मुझे परेशान कर रही हैं। और तभी वो लड़की जो है वो खुद सिमरन के मुंह पे थप्पड़ मार देती है। सिमरन बहुत ज़ोर से नीचे गिरती है और तभी उनमें से एक लड़की हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा ये तुम्हारी हेल्प करेगी, ये हमारी हेल्प करेगी क्योंकि हमने इसे यहाँ पे बुलाया तुम्हें सबक सिखाने के लिए। सिमरन होती ये सही नहीं करे आप लोग, देखो प्रिंसिपल मैम को शिकायत करूँगी, वो आप लोग को परमानेंट फिर निकाल देंगे कॉलेज से, वो ठीक रहेगा, देखो प्लीज़ मेरे पास मत आना
सिमरन ऐसी रिक्वेस्ट कर रही थी, पर उसमें से जो लड़की जिसने सिमरन को मारा था वो थोड़ी बड़ी थी और वो इन्हीं की हेल्प करने के लिए लेके आई थी। वो तुरंत अपनी गाड़ी लेके आए थे और ये चारों लड़की ज़बरदस्ती सिमरन के मुँह पे हाथ रखते हुए उसे उस गाड़ी में डाल देते हैं। सिमरन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, उसे नहीं पता था ये लड़कियाँ उसके साथ क्या करने वाली हैं और उसे कहाँ लेकर जा रही हैं। सिमरन चिल्लाती है कि प्लीज़ छोड़ो मुझे, हेल्प हेल्प कोई है। पर वो लड़कियाँ तुरंत सिमरन के मुँह पे हाथ रख लेती हैं और इनकी गाड़ी जो है वो एक ट्रैफिक सिग्नल में फँस जाती है और रेड लाइट होती है, तो इन्हें वहाँ पे रुकना पड़ता है और इनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने जो है, यानी बिल्कुल साइड पे सॉरी कह सकते हैं, दुर्गा की बाइक खड़ी थी। सिमरन दुर्गा को देखती है तो वो मन में सोचने लग जाती है, दुर्गा प्लीज़ इधर देखो, दुर्गा प्लीज़ मुझे बचा लो। सिमरन चिल्लाने की कोशिश करती है, पर एक लड़की देख लेती है कि साथ दुर्गा खड़ी है, वो तुरंत उसके मुँह पे हाथ रखती है और दूसरी लड़की सिमरन के हाथ पकड़ लेती है कि सिमरन मुँह से चूक जाए या कुछ भी हरकत ना कर सके जिससे दुर्गा का ध्यान यहाँ जाए। और जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है, दुर्गा अपनी बाइक लेके वहाँ से निकल जाती है। सिमरन रोने लग जाती है, उसका आखिरी आखिरी सहारा दुर्गा थी, पर दुर्गा ने भी उसे नहीं देखा था और वहाँ से चली गई थी। अब सिमरन रोने लग जाती है और उसके साथ आगे जो भी होने वाला था उसके लिए सिमरन खुद को मेंटली प्रिपेयर करने लग जाती है और कहती है कि लगता है कि अब मुझे इन लड़कियों से कोई नहीं बचा सकता, हाल तो ये मुझे छोड़ेंगी नहीं। और सिमरन जो है ऐसे ही रोने लग जाती है, तभी वो लड़कियां जो है वो एक बिल्डिंग के बाहर जो है वो गाड़ी रोकती है और ये बिल्डिंग जो है वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ी थी और वो लड़कियां ये अच्छे से जानती थी, इसलिए वो सिमरन को उस बिल्डिंग के अंदर लेके जाने लगती है। सिमरन धक्का देती है और कहती छोड़ो मुझे, मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ो मुझे। पर वो लड़कियां सिमरन को खींचते हुए जो है उस बिल्डिंग में लेके जाती हैं। सिमरन का पाँव किसी चीज़ से टकराता है, सिमरन नीचे गिर जाती है और उसमें से एक लड़की जो है वो सिमरन को उठाती भी नहीं है, बल्कि उसके बालों से पकड़ के उसको खींच के लेके जा रही होती है और उसे जो है वो एक मतलब फ्लैट में लेके जाती हैं और उस फ्लैट में जाके उसे बंद कर देती हैं। सिमरन कहती है कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो, क्या करने वाले हो मेरे साथ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। देखो मैंने तुम लोग को कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम लोग एक लड़की हो कि एक लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, देखो प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं भी तुम लोग की तरह एक लड़की ही तो हूँ। तो बताइए तुम होगी एक लड़की, पर हमारी तरह तुम बिल्कुल नहीं हो। तुमने जो हमारे साथ किया ना, अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तुम्हारे बाल काटे थे ना, हाँ, अब तुम्हारे साथ जो होगा ना वो देखना। बाल तो कुछ भी नहीं थे। तो सिमरन बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है, वो रोने लगता है कि प्लीज़ नो 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 प्लीज़ मेरे पास मत आना। सिमरन बहुत ज़ोर से रोने लगती है, पर उसमें से एक लड़की जो है वो सिमरन के पास आती है, उसके फेस को टच करती है और कहती है कि इतनी जल्दी भी क्या है, अब तो तुम हमारे पास आ ही चुकी हो, तो आराम से धीरे धीरे तड़पा तड़पा के तुमसे अपना बदला लेंगे। और ऐसे ही बोल के वो सिमरन को उधर ही नीचे पटक देते हैं। सिमरन एक बार फिर से नीचे गिरती है और उसे काफ़ी चोट लग जाती है, वो रोने लगती है। पर उन लड़कियों को सिमरन पे बिल्कुल भी कोई तरस कोई दया कुछ भी नहीं आ रहा था। वो उल्टा उधर ही सिमरन के सामने बैठ के पार्टी करने लग जाती हैं और ये लोग जो है वो पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे थे और साथ में ड्रिंक भी कर रहे थे। ये देख के सिमरन घबरा जाती है, क्योंकि नशे में तो फिर कुछ भी हो सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है इंसान। इसलिए सिमरन परेशान होने लगती है और वो एक बार भागने की कोशिश करती है और मुझसे एक लड़की सिमरन को पकड़ ली थी और कहती बहुत शौक है ना तुम्हें, हाँ भागने का, अब भाग के दिखाओ। और ऐसे ही बोल के लड़की जो है वो सिमरन को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करती है, उसे मारने लग जाती है, मार मार के उसका बुरा हाल कर देती है। सिमरन बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुकी थी, उसके हर बॉडी पार्ट से जो है वो ब्लड निकल रहा था। सिमरन बहुत ज़्यादा रो रही थी, उनके आगे हाथ जोड़ी थी कि प्लीज़ मुझे जाने दो, ऐसा मत करो प्लीज़, मेरे घर में सब परेशान हो रहे होंगे, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर उन लड़कियां बिल्कुल भी मतलब कुछ भी दया नहीं दिखाती हैं और उसके सामने बैठ के ड्रिंक करने लग जाती है। और मुझसे एक लड़की सिमरन के पास आती है जो सिमरन के फेस को यूँ टच करती है और फिर उसके हाथ में जो दारू का गिलास होता है ना, वो यूँ सिमरन के मुँह के साथ लगाने लग जाती है। सिमरन को उसकी स्मेल से भी नफ़रत थी, वो इधर-उधर मुँह घुमाती है कि नहीं मुझे नहीं पीना, क्या कर रहे हो प्लीज़, मुझे ये नहीं पीना, मुझे मुझे ये नहीं पसंद। तभी वो लड़की कहती है अच्छा तुम्हें नहीं पसंद, अब तो तुम्हें यह पीना ही पड़ेगा। और ऐसे ही बोल के वो लड़की जो पूरा का पूरा गिलास ज़बरदस्ती सिमरन को पिला देती है, जिसके बाद सिमरन को वॉमिटिंग्स आने लग जाती हैं। और वो बोलती तुम्हें इतनी वॉमिटिंग्स क्यों आ रही थी, हाँ दिन में भी आ रही थी और अब भी, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं, कहीं सच में तुम किसी लड़के की नाजायज़ औलाद की माँ तो नहीं बनने वाली, हाँ किसी की नाजायज़ औलाद को जन्म देने वाली हो क्या। ऐसे बहुत मजाक बनाते हैं। सिमरन बहुत बुरी तरह से रोने लगती है, उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी आ रही थी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। तभी एक लड़की जो है वो सिमरन को फिर से तंग करने के लिए उसके करीब आती है और सिमरन उसी पे वॉमिटिंग कर देती है, जिससे उसका ड्रेस ख़राब हो जाता है और वो लड़की बहुत ही चिल्लाने लगती है और सिमरन के मुंह पे ज़ोर से थप्पड़ मारती है और उसे दीवार की तरफ धकेल देती है। सिमरन का सर दीवार से लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और उसके बाद वो लड़की जो है वो
वॉशरूम में जाती है और अपने ड्रेस साफ़ करने लग जाती है, पर उसे खुद से स्मेल आने लगती है क्योंकि उसकी मतलब पर सारी वॉमिटिंग हो गई थी और इन लोगों के पास कोई नया ड्रेस भी नहीं था क्योंकि ये बिल्डिंग तो काफ़ी टाइम से बंद थी और इस सोसाइटी में तो कोई आता-जाता भी नहीं था। तो वो लड़की जो है अपनी शर्ट रिमूव कर देती है और जब वो शर्ट रिमूव करती है, तभी उसके पीछे से एक और लड़की आती है जो यूँ उसकी टमी में हाथ डालती है और उसे बैक पे किस करने लग जाती है और ये देख के वो जो है वो दूसरी लड़कियों पीछे होती है और उसको लिप्स पे किस करने लग जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों भी लेस्बियन है और शायद एक दूसरे को डेट भी कर रही हैं और ये दोनों ऐसे ही वॉशरूम में एक दूसरे के साथ काफ़ी रोमांस करने लग जाते हैं। और तभी जिस लड़की की ड्रेस गंदी हुई थी वो बोलती है मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसकी वजह से मेरी सारी की सारी ड्रेस गंदी हो गई है, शायद मुझसे स्मेल भी आने लगी है, शायद मुझे शावर लेना होगा। तो वो बोलती है कि हाँ तुमसे थोड़ी थोड़ी स्मेल तो आ रही है, तो वो उसे थप्पड़ मार दिया, हद है, तो मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को। तो बोलती है वैसे यार ये सिमरन काफ़ी हॉट है ना। तो बोलती ओए सोचना भी मत तुम सिर्फ मेरी हो। कहती मैं कौन सा उसके साथ किसी रिश्ते में जा रही हूँ, पर थोड़े मज़े तो कर ही सकते हैं ना, वैसे भी तो हमने सिर्फ उसे टॉर्चर ही करना है, तो क्यों ना थोड़े मज़े लिए जाएं। तो वो कहती वैसे तुमने सही कहा, थोड़े मज़े तो बनते हैं। और ये दोनों गलत गलत प्लान बनाने लग जाते हैं। वहाँ सिमरन तो बेहोश पड़ी थी और ये दोनों जो है वो गलत सोच के उसके पास आते हैं कुछ गलत करने के लिए और देखते हैं कि बाकी जो दो लड़कियां हैं वो तो भाई ड्रिंक होके पूरी तरह बेहोश पड़ी हैं और ये जो है वो सिमरन को यूँ टच करने लगते हैं। सिमरन बेहोश थी तो उसे तो कुछ पता ही नहीं था, वो आराम से सो रही थी और उनमें से एक लड़की जिसके ऊपर सिमरन ने वॉमिटिंग करी थी वो सिमरन की शर्ट खोल के यूँ खुद पहन लेती है और कहती है कि मुझ पे ये कलर सूट कर रहा है ना। तो बोली हाँ सूट तो कर रहा है। और अब ये लोग फिर से एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। जब भी ये दोनों एक दूसरे को लिप्स किस कर रहे थे ना तभी सिमरन की आँख खुल जाती है, सिमरन ये सब देख लेती है, थोड़ी घबरा जाती है और वो दूसरी तरफ देखते हैं बाकी तो लड़कियां तो टल्ली होकर बेहोश पड़ी हैं। सिमरन घबराहट के मारे दोनों आंखें बंद कर लेती है और यहाँ पे वो लड़की जो है फिर वो सिमरन के थोड़े करीब आने लगती है, उसके लिप्स को टच करती है और उसके करीब आती है, कहती है ओ माय गॉड आह! इसके अंदर से कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। और ऐसे ही बोल के उसको किस करने लगते हैं लिप्स पे। तभी सिमरन आँखें खोलती है और उसे दूसरी तरफ धकेल देते हैं, कहती है क्या कर रही हो हाँ? मेरे पास मत आना। तो तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही थी मेरे साथ? तो बोलती है हम कुछ नहीं कर रहे थे तुम्हारे साथ। सिमरन कहती है मैंने सब देख लिया, तुम दोनों एक दूसरे को और मुझे भी किस छी दूर रहो, मेरे पास भी मत आना। और वो लड़कियाँ कहती है क्या तुमने हम दोनों को साथ देख लिया? इसका मतलब अब तो हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते, तुमने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। और सिमरन ये सुन के परेशान हो जाती है, वो घबरा जाती है कि उसे ये बोलने की क्या ज़रूरत थी कि वो इन दोनों को किस करते हुए देख चुकी है। सिमरन घबराते हुए गेट की तरफ बढ़ती है और तभी एक लड़की उसे यूँ पीछे से पकड़ लेती है और मतलब यूँ पकड़ के ना यूँ गोद में उठा लेती है और कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है भागने की, अब तुम हमारे बारे में सब जान ही चुकी हो तो क्यों ना अब हम तुम्हारे साथ थोड़ा इंजॉय कर लें। और ऐसे बोल के उसे यूँ दिमाग सा लगाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है। सिमरन उसे पुश करती है कि नहीं तुम पागल हो क्या, ये सब क्या कर रहे हो, प्लीज़ हटो। और तभी सिमरन का ध्यान जाता है कि उसकी शर्ट नहीं है और कहती मेरी शर्ट कहाँ गई। और वो लड़की कहती तुम्हें शर्ट चाहिए हाँ, ये लो। और ऐसे बोल के उसकी शर्ट उतार के उसके मुंह पे फेंकती है। सिमरन वो शर्ट पहनती है, वो बटन लगा ही रही थी कि तभी जिसने शर्ट फेंकी है वो उसके पास आती है, कहती है शर्ट तुम्हें पहनने के लिए तो नहीं दी थी मैंने। और ऐसे बोल के उसकी शर्ट के बटन फिर से खोल देती है। सिमरन अपने कपड़ों को यूँ पकड़ लेती है और मतलब कोशिश करती है कि कोई उसका ड्रेस ना उतार पाए, पर वो लड़कियाँ दोनों उसके हाथ यूँ ऊपर कर लेती है और उनमें से एक जो है वो ऐसे उसकी टमी पे किस करने लग जाती है। सिमरन बहुत बुरी तरह से फंस जाती है, उसने ये सब तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था, कभी बुरे सपने में भी नहीं देखा था। और वहाँ दुर्गा जो होती है वो घर जाती है, वो देख के खुश थी कि उसकी मम्मा बिल्कुल ठीक है और डैड घर नहीं आए, पर वो ये नहीं जानती थी क्या प्रिंसिपल मैम ने ऐसा क्या किया कि उसके डैड घर भी नहीं आए और उसकी मम्मा भी अभी तक बिल्कुल ठीक है। वो ऐसे ही प्रिंसिपल मैम को कॉल कर ही रही थी कि तभी प्रिंसिपल मैम खुद कॉल कर दिया कि थी दुर्गा क्या तुम सिमरन के साथ हो। सिमरन बोलती नहीं वो अपने घर होगी ना और मैं उसके साथ क्यों होंगी। तो प्रिंसिपल मैम कहती बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, मैंने बोला था ना तुम्हें सिमरन के साथ रहना है। तो बोलती पर मैं उसके साथ क्यों रहूँ, कॉलेज तक की बात हुई थी ना और कॉलेज पे तो वो बिल्कुल ठीक थी और वो घर जा रही थी, अब क्या मैं उसके घर भी जाती उसके पीछे पीछे। तो प्रिंसिपल मैम कहती पर प्रॉब्लम तो यही है ना वो घर नहीं पहुंची, अभी अभी उसकी आंटी की कॉल आई है, वो बहुत परेशान थी और पुलिस में जाने की धमकी दे रही है। प्लीज़ दुर्गा तुम सिमरन को ढूंढो और उसे घर लेके जाओ। दुर्गा बोलती व्हाट, मैं ये नहीं करूंगी, आपने मुझे उसका बॉडीगार्ड बना के रख दिया, मुझे ये सब नहीं पसंद, मैं किसी और के लिए कुछ नहीं करने वाली। तो उसकी आंटी कहती मैं जानती हूँ तुम उससे कोई लेना देना नहीं, तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है, पर अपनी माँ की तो है ना, प्लीज़ दुर्गा प्लीज़, तुम चाहती हो ना तुम्हारी माँ सेव रहे तो तुम्हें उस लड़की को सेव करना ही होगा। दुर्गा बेचारी फिर अपनी माँ का नाम सुन के इमोशनल हो जाती है और कहती है ठीक है फाइन, पर ये लास्ट टाइम होगा।
दुर्गा की मॉम उसके लिए खाना लगा रही थी कि दुर्गा कहती है मम्मा मैं बाद में आके खाऊंगी। वो अपनी बाइक पे बैठती है और सिमरन को ढूंढने के लिए चली जाती है। दुर्गा कहती है कि पर मैं उसे ढूंढूंगी कहाँ। और तभी जो है वो दुर्गा को कॉल आती है। ये कॉल किसी और की नहीं, सिमरन के आंटी की होती है, जो उसे कहती है कि मैंने उसके मोबाइल में एक डिवाइस डाउनलोड कर रखी थी, ट्रैकिंग डिवाइस है वो, और उसकी लोकेशन बहुत अजीब जगह पे आ रही है, मैं उधर ही जा रही हूँ, मैं तुम्हें ये लोकेशन ढूंढती हूँ, प्लीज़ बेटा मेरी मदद करो। दुर्गा बोलती ठीक है मैं आ रही हूँ, और दुर्गा वो लोकेशन देख के उस बिल्डिंग पे पहुँच जाती है। उसकी आंटी पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी, वो दुर्गा का ही वेट कर रही थी, और ये दोनों जो है उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। ये लोग बाहर आके मतलब उस बिल्डिंग के अंदर आके इधर उधर ढूंढ रहे थे, पर उन्हें सिमरन कहीं दिख ही नहीं रही थी। और वहाँ वो लड़की जो है वो ज़बरदस्ती सिमरन को यूँ ज़मीन पर लिटा देते हैं। वैसे एक लड़की जो है सिमरन के हाथ यूँ ऊपर पकड़ती है, और दूसरी जो है उसे किस कर रही होती है उसके नेक पे, और फिर उसके फेस को किस कर रही थी। और सिमरन बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही थी, छोड़ो छोड़ो ये क्या कर रही हो, प्लीज़ छोड़ो मुझे। और तभी दुर्गा ये आवाज़ सुन लेती है। दुर्गा जो है वो कहती है कि आंटी ये यहाँ से आवाज़ आ रही है। दुर्गा जो है वो ज़ोर से दरवाज़ा पूछती है, हेलो हेलो कौन है अंदर, सिमरन सिमरन क्या तुम अंदर हो। सिमरन ज़ोर से चिल्लाती है हेल्प। और तभी उनमें से एक लड़की जो है वो सिमरन के मुंह पे हाथ रखती है, कहती शिट ये तो दुर्गा की आवाज़ है, ये यहाँ पे क्या कर रही है। सिमरन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, उसके मुँह पे हाथ था तो वो लड़की के हाथ के ऊपर बाइट करती है और फिर ज़ोर से चिल्लाती है हेल्प हेल्प प्लीज़ मुझे बचाओ, ये लड़कियाँ मेरे साथ। वो बस इतना ही बोली थी कि वो लड़की फिर से उसके मुँह पे हाथ रख लेती है, कहती है अगर तुमने किसको कुछ बताया हम तुम्हारे साथ क्या कर रहे थे, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और ऐसे बोल के वो लड़की जो है वो सिमरन को उसकी शर्ट देती है और कहती है चुपचाप पहन लो, ये तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा। और ऐसे बोल के अपने ड्रेस भी ठीक कर लेता है, अपना ओलिया भी ठीक कर ली थी, और कहती है कि तुम सिर्फ सबको यही बताओगी कि हम सिर्फ तुम्हें यहाँ परेशान करने के लिए लाए थे, और ये जो अभी हम कर रहे थे इसके बारे में अगर तुमने किसी को बताया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सिमरन बहुत रो रही थी, वो हाथ जोड़ने लग जाती कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। अब वो बेचारी मरती जीती क्या ही ना करती, जाने तो देना ही पड़ता है उन्हें, क्योंकि बाहर दुर्गा जो खड़ी थी। और सिमरन की आंटी बोलती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, कौन है अंदर, छोड़ो। सिमरन सिमरन बेटा तुम ठीक तो ना, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस बस आती होगी। ये देख के दुर्गा यूँ देखती है आंटी को कि पुलिस को क्यों इन्वॉल्व किया बीच में। और ये सुन के लड़कियों की तो बैंड बज जाती है, वो तुरंत दरवाज़ा खोलती है और कहती नहीं 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 नहीं, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, हम तो बस सिमरन के साथ थोड़ी मस्ती करने के लिए आए थे, है ना सिमरन, हम तो बस दोस्ती कर रहे थे। तो दुर्गा उस लड़की का कॉलर पकड़ती है, कहती मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम किस हद तक गिर सकती हो, और ऐसे बोल के उसको थप्पड़ मार देती है। दुर्गा अंदर की तरफ जाती है, सिमरन बहुत बुरी तरह से रो रही थी और उसकी आंटी उसे हक करके बैठी थी। तभी दुर्गा सिमरन के पास आती है, कहती सिमरन तुम ठीक हो। तो ऐसे बोल के उसका फेस देखती है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा जख्म हुआ पड़ा था, और उल्टा सिमरन के मुँह से स्मेल भी आ रही थी। दुर्गा बोलती तुमने ड्रिंक की। सिमरन बोलती इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती। तो ऐसे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। और दुर्गा कहती है कि इन्होंने ज़बरदस्ती किया। सिमरन बोल ही रही थी कि इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती। तभी वो लड़की कहती हमने ज़बरदस्ती से ड्रिंक पिलाई, हम तो बस थोड़ी मस्ती कर रहे थे। और तभी सिमरन की आंटी खड़ी होकर दोनों लड़कियों को थप्पड़ मारती है, और दुर्गा देखती है कि बाकी तो बेहोश पड़ी है। दुर्गा कहती तुम लोगों को तो मैं बाद में देख लूँगी, अभी मैं से लेके जा रही हूँ, और अब तुम लोगों के साथ जो होगा ना उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और दुर्गा गुस्से में उन लोगों को आंखें दिखाती है और सिमरन को जो है ऐसे उठा लेती है, क्योंकि सिमरन की हालत बहुत ख़राब हुई पड़ी थी। और उसे उठा के ये लोग बाहर लेके आते हैं। अब दुर्गा तो अपनी बाइक पे आई थी और वो सिमरन को बाइक पे बिठा नहीं सकती थी, इसीलिए वो सिमरन को कहती है कि तुम इधर रुको, मैं टैक्सी लेके आती हूँ। दुर्गा टैक्सी लेके आती है जिसमें दुर्गा की आंटी सॉरी सिमरन की आंटी और सिमरन बैठी होती हैं, और दुर्गा उन्हें बाइक से पीछे फॉलो कर रही होती है। ये लोग जो है वो सीधा हॉस्पिटल के लिए जाते हैं। डॉक्टर जो है वो सिमरन की हालत देखते हैं, उससे पहले अच्छे से चेकअप करती है और फिर कहती है कि इसकी हालत की किसने। तो दुर्गा चुप हो जाती है क्योंकि वो कुछ बता नहीं सकती थी, उसे प्रिंसिपल मैम ने जो मना किया था। और सिमरन की आंटी बहुत रो रही थी कि मैं अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, मुझे प्रिंसिपल मैम की बातों में आना नहीं चाहिए था, मुझे पहले पुलिस कंप्लेन कर देनी चाहिए थी, पर अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी और पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। वैसे बोल के कॉल करने लगती हैं पुलिस को कि दुर्गा उनसे मोबाइल ले लेती है, कहती है कि आप गलत कर रही हैं, आप पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकती, अगर ऐसा हुआ तो पूरे कॉलेज की बदनामी होगी और शायद कॉलेज ही बंद कर दिया जाए। और वैसे भी ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल मैम ने कुछ नहीं किया, उन्हीं की वजह से मैं आज सिमरन के साथ हूँ और मैंने उन्हें उससे प्रोटेक्ट किया, सिर्फ और सिर्फ जो है प्रिंसिपल मैम के कहने की वजह से। तो उसकी आंटी कहती पर तो कहती प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं हमेशा सिमरन के साथ रहूँगी और उसे प्रोटेक्ट करूँगी, पर बदले में आप पुलिस कंप्लेन नहीं करोगी। तो उसकी आंटी कहती है अगर सिमरन को आज कुछ हो जाता तो। दुर्गा कहती कुछ नहीं हुआ ना, वो ठीक है और आपकी आंखों के सामने है, और अगर आपने फिर से कंप्लेन किया तो और ज़्यादा स्टूडेंट उसके खिलाफ हो जाएंगे और फिर इससे भी गलत करेंगे, क्या आप ये चाहते हो। तो आंटी फिर रुक जाती है क्योंकि वो सिमरन के साथ और कुछ गलत नहीं होने देना चाहती थी। और दुर्गा जो है वो सिमरन के पास बैठी होती है, वो उसे एक बार फिर से पूछती है कि उन लड़कियों ने तुम्हारे साथ क्या किया। तो पर सिमरन घबरा के मारे ये सब नहीं बोलती है कि उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश
कि ऐसा वैसा कुछ भी, क्योंकि वहाँ पे सिमरन की आंटी जो है वो भी खड़ी थी और सिमरन उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो पहले ही उनकी वजह से बहुत परेशान हो चुकी थी। यहाँ पे सिमरन की आंटी उससे पूछती है कि बेटा तुम ठीक तो हो ना? सिमरन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। और दुर्गा जो है वो सिमरन को देखती है और कहती है कि ठीक है अब मैं चलती हूँ, ऐसे बोल के दुर्गा वहाँ से जाने लगती है। सिमरन उसका हाथ थाम लेती है। तो दुर्गा यूँ सिमरन को देखती है और सिमरन उसे बोलती है कि थैंक यू एक बार फिर से मेरी जान। और तो ऐसे बोल के चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा मतलब कि मुझे बचाने के लिए। दुर्गा को थोड़ी सी बात खटकती है और बोलती है कि जान और क्या, मतलब क्या बोलने वाली थी तुम? सिम बोलती नहीं मेरा मतलब कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू। दुर्गा बोलती है आर यू श्योर कि कुछ छुपा नहीं रही तुम मुझसे, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। पर सिमरन कुछ नहीं बताती है और दुर्गा बोलती है ठीक है मुझे अभी जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना। और दुर्गा अपनी बाइक पे बैठती है और घर के लिए आ जाती है। वो घर आके भाग के अपनी मम्मा के रूम में जाती है। वो देखती है कि उसकी मम्मा बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो गहरी सांस लेती है और कहती है थैंक गॉड सब ठीक है। और दुर्गा अपनी मम्मा को आके हक कर लेती है। उसकी मम्मा कहती क्या हुआ? दुर्गा कहती नहीं कुछ नहीं। तो वो सिमरन जो है वो अपनी आंटी को बोलती है कि मुझे घर जाना, पर उसकी आंटी बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम इधर ही रहोगी जब तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। सो गाइस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड आप लोग को क्या लगता है कि प्रिंसिपल मैम ने ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से मतलब दुर्गा के डैड ने उसकी मोम पे हाथ नहीं उठाया या उन्हें पीटा नहीं या अभी तक घर भी नहीं आए? और क्या वो मतलब दुर्गा ने जो भी किया उसका बदला नहीं लेंगे या वो किसी और तरीके से बदला ले लेंगे? आप लोग को जो भी लगता है आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। ओके देन टाटा बाय बाय।